बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, टेंसेस जो हैं ये बाज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह 12 दिनों में यानी हर एक दिन हम एक टेंस पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आसान उर्दू में ये बहुत ही इजी होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको फ़ेल हाल कहते हैं, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस उसमें इसकी पहचान ये है कि जिन फ़िक्रों के आखिर में ता हैं, ता हूँ, ती हैं, ती हैं या ते हैं आते हैं, तो वो फ़िक्रे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर इसकी ये है कि इस टेंस में जो है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नेम आए, जिस तरह के इब्रार हैं, अहमद हैं, मुजतबा हैं, तो उसके साथ जो हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें अबरार किताब पढ़ता है, तो देखो ताहें आ गया और इब्रार आ गया इसके साथ, तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी इब्रार रीड। लेकिन रूल्स के मुताबिक ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नेम जब आए तो वर्ब के साथ एस या ई एस का हम इजाफा करेंगे। तो ये क्या होगा, इब्रार रीड्स ए बुक। ठीक है। इसी तरह हम जो हैं वो अगर कहें कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये होगा ही। और जाने को गो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही चूंकि आ गया तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हम ज़रूर करेंगे। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। ही शी इट के अलावा या सिंगुलर नेम के अलावा अगर वी यू दे वगैरह आ जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि हम अगर कहें कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये होगा वी खेलने को प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने जो हैं प्ले के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि वो हमारे साथ क्या हो गया, वी आ गया। एस या ई एस का इजाफा हम ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ करेंगे। और दूसरी हमने ये पढ़ा कि ताहें, ताहूँ, ती है वगैरह आते हैं, तो वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिक्रा हमें पता चल जाएगा उर्दू में ही कि ये सिंपल प्रेजेंट का। तो हम पहली वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और अगर ही शी इट हो या सिंगुलर नेम हो तो उस एस या एस का इजाफा करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ही शी इट ना हो, वी यू दे वगैरह के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब हम जो नफ़ी फ़िक्रे बनाते हैं, जिसको हम मनफी फ़िक्रे कहते हैं, उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। इसमें भी अब रूल हैं कि अगर ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाम हो, उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, लेकिन फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होगा, ये बात याद रखें। और बाकी के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। मिसाल मैं देता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पर वो हैं प्लूरल हैं, दे आएगा तो हम लिखेंगे दे, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने डू नॉट, दे डू नॉट टेल, दे डू नॉट टेल लाइज। देखें, सब्जेक्ट जो है ही शी इट या सिंगुलर नहीं है, तो हमने डू नॉट लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की। इसी तरह अगर वही फिक्र हम रिपीट करें कि अबरार किताब नहीं पढ़ता है,
अबरार किताब नहीं पढ़ता है। तो नहीं आ गया तो मनफी यानी नफी फिक्र इसका ये होगा कि इबरार डज नॉट, इबरार डज नॉट, इबरार डज नॉट रीड ए बुक, इबरार डज नॉट रीड ए बुक। तो देखो दोस्तों इबरार आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ रीड लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने डज नॉट लिखा था। नेगेटिव फिक्र मैंने कहा कि डज नॉट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं होगा। इसी तरह अगर हम वही फिक्रा के वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, तो ये इस तरह होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखो जब हमने डज लगा लिया या डज नॉट लगा लिया तो हमने यहाँ पर गो के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं किया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव फिक्र आता है तो उसमें हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, लेकिन फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं होगा, जबकि बाकी सब के साथ हम जो हैं डू नॉट लगाते हैं। अब आइए इसके सवालिया फिक्रे पढ़ते हैं। दोस्तों सवालिया फिक्रे जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अगर वो आ जाए तो हमने डू या डस को जो है सब्जेक्ट से पहले लगाना है और आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाएं। देखिए अगर आपने आखिर में सवालिया निशान नहीं लगाया तो आपका जो फिक्रा है सेंटेंस है वो रॉन्ग यानी कि गलत कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर वही फिक्रा आप लोगों के लिए लिखूं, क्या अबरार किताब पढ़ता है। देखिए उर्दू में भी आप लोगों को सवालिया निशान दिया होगा और क्या होगा, मतलब कि ये सवालिया फिक्रा है। तो हमने डज या डू को सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा और आखिर में सवालिया निशान। डज इब्रार रीड ए बुक, आखिर में सवालिया निशान। देखो फिर भी डज लग गया तो हमारे यहाँ पर रीड्स नहीं आया बल्कि रीड लग गया है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा फिक्रा हम लिखे, क्या वो गाना गाती हैं, क्या वो गाना गाती हैं, तो डज होगा क्योंकि ही शी इट हैं, वही रूल अप्लाई होगा। डज शी सिंग ए सॉन्ग, डज शी सिंग ए सॉन्ग। देखो फिर भी सिंग्स नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर डज ऑलरेडी लग चुका है। इसी तरह अगर वी या यू का, क्या हम बाज़ार जाते हैं, तो हम हैं यानी वी लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम डू लगाएंगे। डू वी गो टू बाज़ार, डू वी गो टू बाज़ार। तो ही शी इट जो भी होगा सवाली फिक्रों में उस सब्जेक्ट से पहले हम डज लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम डू लगाएंगे और आखिर में हम सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे। अब आइए सवालिया और नफ़ी फ़िक्रे पढ़ते हैं कि जो सवालिया भी हो और नफ़ी भी हो। सवालिया नफ़ी फ़िक्रों में जिसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ऐसे फ़िक्रों में डू या डस को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में जो है हमने सवालिया निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ क्या असलम बाज़ार नहीं जाता है। अब देखो सवाल भी हैं और इसमें नेगेटिव भी हैं, तो हमने सबसे पहले क्या डू या डज लगाना होगा। चूँकि असलम है सिंगुलर नेम है तो हम डज ही लगाएंगे, डज। इसके बाद सब्जेक्ट असलम है, असलम। इसके बाद हमने नाट लगाना है, नाट।
इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म डज असलम नॉट गो टू बाज़ार, और आखिर में क्या, सवालिया निशान, डज असलम नॉट गो टू बाज़ार। इसी तरह दूसरा फिक्रा, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें क्या तुम सबक याद नहीं करते हो, क्या तुम सबक याद नहीं करते हो। अब ये क्या सवालिया भी हैं और नहीं भी हैं, मनफी फ़िक्रा भी हैं, तो हमने डू या डस को सबसे पहले लगाना होगा। तो चूँकि यू तुम यानी उर्दू में तुम आ गए तो अंग्रेज़ी में यू होगा, तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद नॉट नॉट, डू यू नॉट लर्न लेसन, और आखिर में सवालिया निशान, डू यू नॉट लर्न लेसन। तो ये नफ़ी और सवालिया फ़िक्रे हो गए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है कि जब पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें क्या लगेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ही शी इट के साथ ऐसे इस का इजाफा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह के असलम पानी पीता है तो असलम ड्रिंक्स वाटर, ऐसे इसलिए लगा कि ये सिंगुलर इसके साथ आ गया है। हम फिल्म देखते हैं, वी वॉच मूवी, वी हैं तो इसके साथ वॉच के साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा। वो पार्क जाते हैं, दे गो टू दी पार्क, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस नफ़ी फ़िक्रों में जो है सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे इसके साथ इजाफा नहीं होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह के असलम पानी नहीं पीता, असलम डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक्स इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पर डज लग गया है। हम फिल्म नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच मूवी, वो पार्क नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द पार्क। इसी तरह दोस्तों इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसमें हम डू या डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यानी वही फिक्रा, क्या असलम पानी पीता है, डज, डज हमने इसलिए लगाया क्योंकि असलम सिंगुलर हैं, डज डज लग गया, इसके बाद सब्जेक्ट लग गया असलम, डज असलम, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, इसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर, और आखिर में सवालिया। इसी तरह डू, सब्जेक्ट वी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच, ऑब्जेक्ट मूवी, आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह डू, दे, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो एंड टू द पार्क, ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। और जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो उसका हम डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। लाइक क्या असलम पानी नहीं पीता है, तो डज लग गया, सब्जेक्ट असलम, इसके बाद नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर, और आखिर में सवालिया निशान। डज असलम नॉट ड्रिंक वाटर, यहाँ पर फिर ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा। डू, सब्जेक्ट, नॉट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। इस तरह डू दे नॉट गो टू द पार्क, डू हो गया, सब्जेक्ट, नॉट हो गया, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। इंशाल्लाह दोस्तों अपनी अगली वीडियो में जो है हम जो है ये इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ा, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। जहाँ भी रहेगा खुश रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।